पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके फिजिकल डीवी मेडिकल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ रामपुर पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके मेडिकल के बारे में। इन जो फीमेल कैंडिडेट्स का मेडिकल कैसे हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें देख रहे होंगे। किसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए उन पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये मेडिकल कैसे ले रहे हैं उस पर बात करेंगे। आई चार्ट जैसा कि हम पहले भी दे चुके हैं और एक बार वापस से इसमें दिखा देंगे हम। साथ ही साथ किसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं उस पर हम बात कर रहे होंगे। और किस डॉक्टर ने कितने फेल किए हैं कितने पास किए हैं ये हम 2 तारीख वाली जो अपडेट है उसके हिसाब से देख रहे होंगे। जैसा कि यहाँ पे इन लोगों का जो मेडिकल चल रहा है तो अभी केवल 2 तारीख की जो कैंडिडेट्स हैं फीमेल कैंडिडेट्स उनका ही मेडिकल हो पाया है। उसके अलावा जितनी कैंडिडेट्स हैं उनमें से किसी का भी मेडिकल नहीं हुआ है और मतलब रिजल्ट नहीं मिला है। सॉरी, शायद 4 तारीख वाली जो कैंडिडेट्स हैं उनका आज हो जाए ये सब। लेकिन इससे जो कल तक तो जो हुआ था वहीं पे 2 तारीख वाली जो कैंडिडेट्स थी उनका ही फाइनल हो पाया है और रिजल्ट मिला था। और हम बात करें ये जो 2 तारीख वाली कैंडिडेट्स थी, अब इनमें कुछ आरएमई वाली कैंडिडेट्स वहाँ पे हैं, बाकी जो लोग हैं ग्राउंड फिट थे वो तो निकल गए हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देख रहे होंगे। 2 तारीख की कंप्लीट अपडेट देखेंगे। जैसा कि ये हम कल बताने वाले थे आप लोगों को, लेकिन कल थोड़ा सा चीज़ें बिगड़ गई तो इस वजह से आज है। और आगे की हम इसी तरह से आपको रिव्यू देते रहेंगे, मेडिकल का फिजिकल का ये सारी चीज़ें। अगर मेडिकल रिव्यू की बात करें तो मेडिकल के जैसा कि आपको पता है हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 बोर्ड्स हैं और 3 बोर्ड्स में जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया कि तीनों डॉक्टर अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बिहेवियर उनका काफ़ी अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो मेडिकल है वो कैसे हुआ है। तो दो सॉरी 2 नवंबर की मेडिकल रिव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे 40 जो कैंडिडेट्स थे फीमेल कैंडिडेट्स, इनका जो था 5 नवंबर को ही मेडिकल हो गया था। मीन्स 5 नवंबर को 40 कैंडिडेट का मेडिकल हो गया और बाकी कुछ 36 कैंडिडेट्स बचे थे जिनका 5 के बाद 6 नवंबर को हुआ था। अब अगर हम बात करें तो 18 गर्ल्स जो थी इन्हें ग्राउंड फिट कर दिया गया था इसमें, और 22 गर्ल्स जो थी इन्हें रीमेडिकल दिया। या हम रेशियो की बात करें तो ये लगभग 45% कैंडिडेट जो है वो पास मतलब इसमें हो पाए हैं। तो ये था। अब आगे चलते हैं। जो आगे की 36 गर्ल्स थी उन्हें मेडिकल जो हुआ वो 3 ग्रुप में इन्हें डिवाइड कर दिया गया था। 12-12 कैंडिडेट्स के 3 ग्रुप बनाए थे। इसमें पहले ग्रुप में 6 कैंडिडेट्स पास हुए, दूसरे में 6 पास हुए और तीसरा जो था इसमें 4 कैंडिडेट्स पास हुए। तो कुल मिला के जो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हो जाते हैं वो 16 कैंडिडेट्स इन 36 कैंडिडेट्स में से पास हुए और 20 कैंडिडेट जो थे वो हमारे फेल हो गए। तो ये था, इन्हें रीमेडिकल मिला है। अब आगे चलते हैं किस किस पॉइंट्स में जो है सबसे ज़्यादा रीमेडिकल दिया गया है उन पर भी हम बात कर लेंगे। तो जो पॉइंट्स थे, पहले तो हमारा आ जाता है पॉइंट एक डिस्टेंट विजन का। सबसे ज़्यादा जो रीमेडिकल दिया गया है वो इसी पॉइंट में दिया गया है, डिस्टेंट विजन में। और चूंकि हम आपको जो आई चार्ट्स थे वो पहले प्रोवाइड करा चुके हैं, तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनको इसकी दिक्कत है वो एक बार उन आई चार्ट्स को रीड कर लेना, क्योंकि वही आई चार्ट यूज हो रहे हैं जो हमने बताए हैं और कई सारे फीमेल कैंडिडेट्स को इससे फायदा हुआ भी है। तो आप उसे एक बार पढ़ लेना जिससे वहाँ पे जाके आपको एक नयापन महसूस नहीं हो चार्ट में, आप सही से उसे रीड कर पाएँ। तो ये है डिस्टेंस विजन जो है, डिस्टेंट विजन, इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो दिए जा रहे हैं। सेकंड, यूरिन में भी पॉइंट दिया गया है। यूरिन जो आरबीसी इन यूरिन था, मतलब यूरिन में ब्लड जो आता है तो उसका पॉइंट था। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको जब यूरिन टेस्ट के लिए जाना है तो उससे पहले लगभग बहुत ज़्यादा पानी पीना है और बार बार मतलब टॉयलेट जाते रहना है, मतलब यूरिन को डिस्चार्ज कर देना है, जिससे जो आपका पहले से यूरिन इकट्ठा हुआ होगा वो निकल जाएगा। और जो कह सकते हैं क्लीन और मतलब वाइट कलर का यूरिन जो आएगा उससे सैंपल में आप देना, जिससे आपका जो ये सारा पॉइंट है ये नहीं देखने को मिलेगा। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई किडनी डिसीज है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार बाहर आप जो लैब रहती हैं आपके आसपास होंगी वहाँ पे चेक करा लीजिए कि ये सारी प्रॉब्लम है तो नहीं, और है तो उसके हिसाब से आप क्योर करना। और वहाँ पे जाके पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना आपका जो सैंपल है वो अच्छा आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अगर यूरिन में आपको पॉइंट मिलता है तो ऐसा माना जाता है कि आपको या तो कोई किडनी डिसीज है या पेट में पथरी है। तो उससे आपको कई सारे वो आपके टेस्ट कराते हैं वहाँ पे, तो इससे आपको दिक्कत रहेगी, टेस्ट होंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अल्ट्रासाउंड भी वहाँ पे कराते हैं इसी चीज़ के लिए, ब्लड टेस्ट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें टाइम वेस्ट होता है आपका और पैसा भी खर्च होता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, रीमेडिकल ना मिले। इससे कहीं अच्छा है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। नेक्स्ट बात करें नौकनी। तो नौकनी वैसे तो नॉर्मली मीजर करना है आपको खड़ा करके, लेकिन इसका डाउट हो रहा है उसके जो एड़ी मिलवा के और इस तरह से भी चेक कर रहे हैं बी बनवा के। लेकिन यह नौकनी में जो एक कैंडिडेट को पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, हाँ हम कहना चाहेंगे जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे जिसे भी पॉइंट दिए जा रहे हैं, किसी चीज़ में पॉइंट मिला है, रीमेडिकल मिला है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन बता सकते हैं और हम सॉल्यूशन बता देंगे कि कैसे आपको पास होना है, कैसे चीज़ें करनी है, जिससे आपको कोई डाउट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो और आराम से आप जो आपका भविष्य है वो थोड़ा सा सुधर जाएगा। उस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। जितने भी कैंडिडेट्स इन्हें आरएमए मिलता है वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे कोई मेल कैंडिडेट्स नहीं है, सारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं। तो आप अपनी जो
दिक्कतें हैं वो बता भी सकते हैं। साथ ही साथ हम अदर चीज़ों का लिंक दे देंगे, बोर्ड का लिंक दे देंगे, यहाँ पे आप पर्सनली बता सकते हैं अगर आपको ग्रुप में बताने में कोई दिक्कत है। तो ये है। वहीं अगर हम बात करें तो बर्थ मार्क है, इसका भी पॉइंट दिया गया है एक कैंडिडेट को, तो इसका ध्यान रखना। लेकिन ये जो पॉइंट है ये कट हो जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट का। नेक्स्ट बात करें, लगभग 6 से 7 पॉइंट ऐसे हैं जो कैंडिडेट्स को दिए गए हैं आराम से कट हो जाने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्किन डिसीज, जैसे ये है एलर्जी का पॉइंट दिया गया है, तो ये जो पॉइंट है ये भी कट हो जाते हैं। अब ये जो एलर्जी है, एलर्जी ही होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं हो। साथ ही साथ ये अगर प्राइवेट पार्ट्स पे रहती है तो थोड़ा सा सीन रहता है कि ये नहीं कट हो पाता, वरना ये कट हो जाता है लगभग। यहाँ पे एक बीपी का पॉइंट दिया गया है, ये काफ़ी कैंडिडेट्स को दिया गया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बीपी के जो पॉइंट्स हैं वो भी कट हो जाते हैं लगभग लगभग, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो उनके कट नहीं हो पाते हैं। यहाँ ये ओवरवेट का पॉइंट है। ओवरवेट में अच्छी बात यह है कि 5 kg का रिलैक्सेशन पहले ही आपको दे दिया जा रहा है और उसके बाद ओवरवेट दिया जा रहा है। मीन्स कोई कैंडिडेट्स है और उसकी कैटेगरी में जो वेट है, नॉर्मल वेट वो 50 kg होना चाहिए, लेकिन उस कैंडिडेट का जो वेट है वो 54 या 55 है, तो उसे 5 kg रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा और पास कर दिया जाएगा। ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट्स है, जैसे कई सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनका जो वेट है वो 55 नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा है, लाइक 56 है या 57 है, तो आपने क्या करना है, लगभग 50 आपकी कैटेगरी में वेट है और 55 तक ही ले लेंगे, और आपका 56 या 57 है, तो आपने कुछ नहीं करना है, बस अपना वेट 1-2 दिन का टाइम मिलेगा, थोड़ा सा कम करें, और जब वेट मेजर होने जाए तो थोड़ा सा कम खा के जाएँ। और यही सेम चीज़ करनी है जो अंडर वेट है उनके लिए। उन्हें क्या करना है कि थोड़ा सा ज़्यादा खा के जाएँ, जिससे आप 50 के आसपास हो पाएँ और पास हो पाएँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये जो ओवरवेट है इसमें पॉइंट मिले हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि तुरंत 5 kg रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो काफ़ी कैंडिडेट्स पास भी हुए हैं इसी वजह से। अगर हम बात करें तो बीपी, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा सा, माइंड को डाइवर्ट करके वहाँ पे जो बीपी मशीन है उसे नहीं देखना, जिससे आपको लगेगा कि अगर बीपी बढ़ रहा है तो और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और टेंशन में नहीं रहना है कि आगे किसी भी पॉइंट में क्या होने वाला है। उसे छोड़ के पहले बीपी को देखना है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। बस थोड़ा सा गहरी-गहरी साँसें लीजिएगा और पानी पीते रहना है, जिससे आपको बाकी चीज़ें नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ईयर को कैसे चेक करना है इसे भी देख लेते हैं। तो ईयर को टॉर्च से भी चेक किया जा रहा है, ऑटोस्कोप से भी चेक किया जा रहा है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। जो डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर टॉर्च से भी कर रहे हैं और एक डॉक्टर ऑटोस्कोप से भी कर रही हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो डीएनएस है, मतलब डेविएटेड नसल सेप्टम बोलते हैं, नाक में जो हड्डी होती है बढ़ जाती है या कुछ की खाल भी होती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ टीथ, ये दोनों चीज़ें चेक करने का काम जो है वो टॉर्च से ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्च से आपका ये सारी चीज़ें देख लेंगे वो। डीएनएस जिसका है उसकी नोज़ को थोड़ा सा अंगूठे से उठा रहे हैं ऊपर, और उसके बाद टॉर्च उसमें जला के देख रहे हैं, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओवरवेट का इशू, जैसा कि हम बता चुके हैं ओवरवेट का वास्तव में इशू है, और इसके बाद 5 kg रिलैक्सेशन दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा है तो उन्हें रीमेडिकल मिला है और शायद वो रीमेडिकल में फेल हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नौकनी है, वैसे तो नॉर्मली चेक कर रहे हैं, हम बता चुके हैं, लेकिन इसमें भी एक कैंडिडेट को पॉइंट मिला है, तो अगर आपके नौकनी है तो शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात करें कैरी एंगल, इसमें किसी को पॉइंट नहीं दिया गया है, और यहाँ पे नॉर्मली हाथ फैलवा रहे हैं और ऐसे ही देख रहे हैं, कुछ स्केल लगा के नहीं देख रहे हैं, तो ये है। नेक्स्ट आई चार्ट, ये डिस्टेंस जो आई चार्ट की वो 20 से 25 फीट डिस्टेंस है, पहले भी हम बता चुके हैं, और इतनी डिस्टेंस से जो आपको आई चार्ट जो है वो पढ़वाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आई चार्ट भी आपको दिखा देंगे। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है वो इसी चीज़ में, डिस्टेंट विजन में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि डिस्टेंट विजन में बहुत पॉइंट मिल रहे हैं। चार्ट्स को बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए। ग्रुप में चार्ट हमने डाल रखे हैं, ग्रुप ज्वाइन करिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर पीडीएफ जो है हम ग्रुप में डाल देंगे वो तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे जो हम वीडियो में बता रहे हैं यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ओवर अंडर वेट हम बता ही चुके हैं कि ओवर अंडर वेट का इशू चल रहा है, लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। कई सारे लोग हैं जो रिलैक्सेशन लेने के बाद पास हो चुके हैं, तो ये है। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे आ जाता है हमारा आई चार्ट। आई चार्ट की बात करें, हम पहले ही बता चुके हैं, एक बार वापस से देख लीजिए। आई चार्ट, एक तो ये टम्बलिंग सी वाला चल रहा है, यहाँ पे इसे पढ़ने का तरीका जो है उसे समझा देते हैं सॉरी। तो यहाँ पे इसे ऐसे बताना है, जैसा कि ये डाउन में है तो डाउन, इधर राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट अप, तो कुछ इस तरह से पढ़ना है। लास्ट लाइन इसकी देख लीजिएगा, यहाँ पे इन लाइन्स में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। लास्ट लाइन इसकी जो हो जाती है वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, ये राइट हो जाता है, ये अप, ये लेफ्ट, ये राइट, ये डाउन, ये लेफ्ट, ये डाउन, तो इस तरह से आप इन्हें पढ़ना है। नेक्स्ट आई चार्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा हो जाता है ये AOXHVT वाला, ये हमारा इंग्लिश का आई चार्ट है, तो इसे आप देख सकते हैं। इसका अगर हम देखें तो इसमें आपको दिख रहे होंगे कुछ अल्फ़ाबेट, ये लास्ट वाली लाइन है, इसे पढ़ के दिखा देते हैं, क्योंकि दिक्कत इसी में रहती है लोगों को, बाकी सब तो दिखाई देते हैं दूर से। AUTHYMXV, तो ये जो है हमारे लास्ट लाइन इसकी हो जाती है। इसे आप एक बार रीड करके जाइएगा, क्योंकि डिस्टेंट विजन का जो पॉइंट है काफ़ी कैंडिडेट्स को मिल रहा है और आरएम ही मिलेगा, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है और टाइम भी वेस्ट होगा। ये हो जाता है टम्बलिंग ई वाला चार्ट हमारा। यहाँ पे ये राइट हो जाता है, ये अप, ये डाउन, ये लेफ्ट हो जाता है, ये राइट, ये अप, तो इस तरह से इन्हें पढ़ना है। इसकी लास्ट लाइन हम पढ़ के दिखा देते हैं। यहाँ पे लास्ट लाइन जो हो जाती है देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये अप है, ये डाउन है, ये राइट है, ये लेफ्ट, अप, राइट, डाउन,
तो इस तरह से इन्हें पढ़ना है। दूर से वो 25 फीट की डिस्टेंस से आपको दिखा रहे होंगे आई चार्ट, और वहाँ पे आपको पढ़ना है। हिंदी का है रा पाता, ये आई चार्ट चल रहा है वहाँ पे। तो ये इसकी लास्ट लाइन जो है रा ता बा मा सा, ये जो लास्ट लाइन में है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट इशारा चार्ट जो है वो कलर परसेप्शन के लिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए चल रही है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ पे केवल 3 स्लाइड्स दिखाएंगे जो आपको दिक्कत करेंगी, और मतलब जैसे जैसी चीज़ें चलेंगी और उसके हिसाब से इसका जो PDF है आप प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे 3 तरह की स्लाइड हो रही हैं। एक तो आपकी ब्लैंक स्लाइड होगी जिसमें कुछ नहीं लिख रखा होगा, ऐसे ही खाली होगी। दूसरी होगी जिसमें आपको कुछ नंबर्स लिख रखे होंगे, तो नंबर वाली जो होगी उसमें जैसे 10 लिख रखा हो सकता है, 11 हो सकता है, 25 हो सकता है, ऐसे। और एक होगी जिसमें पाथ 1 रखा होगा, रास्ता 1 रखा होगा, कुछ इस तरह से आपको उस पर फिंगर चलानी होगी। ये तीनों जो है और हम दिखा देते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं यहाँ पे, ये जैसे इसमें नंबर दे रखा है, ये 12 हो जाता है, नेक्स्ट 8 हो जाता है, यहाँ पे 29। नेक्स्ट बात करें तो ये 5 हो जाता है, इससे नेक्स्ट 3 हो जाता है, ये 15 हो जाता है, नेक्स्ट ये 74 है, यहाँ पे 6 हो जाता है, और ये 45 हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 5 हो जाता है, यहाँ पे 7 हो जाता है, नेक्स्ट 16, ये हमारा 23 हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो सॉरी 73। तो ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी कम विजिबल होंगी, वो आपको पहचाननी होंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा इसमें कुछ नहीं है, तो इस तरह के भी आपको वहाँ पे जो स्लाइड्स हैं वो दिखेंगी, इसमें कुछ नहीं बन रखा होगा, तो आपको सीधे देखते ही बता देना है कि इसमें कुछ नहीं है, ब्लैंक है। तो बस यही चीज़ वो चेक करते हैं कि आप ब्लैंक को भी समझ पा रहे हैं या नहीं, या रास्ता बनाया तो उसे पढ़ पा रहे हैं या नहीं। तो ये है, ये भी ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये 26, नेक्स्ट 42। ये जैसे कि यहाँ पे इसमें एक रास्ता बना हुआ है, तो इसे आपको समझाना है डॉक्टर को कि इस तरह से रास्ता है, फिंगर चलवा के देखते हैं। और अगर आप बता पाएंगे तो मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस का कोई इशू नहीं है, और कलर ब्लाइंडनेस का अभी तक किसी को पॉइंट नहीं मिला, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे ब्लैंक हो जाता है, ये यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ऐसे ही वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, इस यारा बुक की चलती है वहाँ पे, तो ये है इस तरह से रास्ता है। तो ये सारे कई सारी स्लाइड्स हैं, इसमें आप PDF दे देंगे, PDF से देख सकते हैं। तो ये जो है, ये इशारा कलर प्लेट जो है, यही इशारा कलर प्लेट्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, इसी की जो स्लाइड्स हैं वो देखने को मिलेंगी। तो बस इसका PDF भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो भी, और जिसे नहीं है वो भी। जिसे है उसे तो चेंज नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है ही, आपको रिमेडिकल मिलेगा, लेकिन जिसे नहीं है अगर वो भी पॉइंट लेके आता है इस चीज़ का, तो वो काफ़ी गलत बात है। तो ये था गर्ल्स का मेडिकल। बाकी जितनी चीज़ें थी कि रीमेडिकल कैसे हो रहा है, मेडिकल कैसे हो रहा है, अभी रीमेडिकल तो किसी का हुआ नहीं है, तो उसका रिव्यू तो अभी देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आई चार्ट्स या पॉइंट्स किस में मिल रहे हैं, कैसे मेडिकल हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। साथ ही साथ जो फीमेल कैंडिडेट्स का पूरा मेडिकल था, उसकी सारी चीज़ें जानकारी जो हम दे चुके हैं। तो ये था इस वीडियो में। बाकी जो रीमेडिकल है उसका भी जल्दी हम रिव्यू दे देंगे। जैसे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनसे रिव्यू मिलेगा कुछ, तो हम रीमेडिकल का रिव्यू आपको दे देंगे। अभी रीमेडिकल नहीं है, लेकिन हाँ उन जो कैंडिडेट्स हैं रीमेडिकल मिला है वो जरूर जुड़ जाइएगा ग्रुप से, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता पाएँ उस पर। और जो रीमेडिकल है सारे पॉइंट्स अगर आप बताएंगे तो उन पर सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, तो इस वजह से। बाकी जिसके भी अब फिजिकल है, वैसे तो 8 तारीख को ख़त्म है, इसके बाद फिजिकल नहीं होंगे। बाकी मेडिकल और जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिससे आप सारी बातचीत कर पाएँ, बाकी कैंडिडेट से पूछ पाएँ, या फिर कई सारी चीज़ें हैं जो आप उनसे वो आपको गाइड कर देंगे, गाइडेंस ले सकते हैं। जो मतलब ग्राउंड फिट हुए हैं उन कैंडिडेट से, तो उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कोई चीज़ छूट गई या कुछ चीज़ आपको पूछनी है या कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।